आज हम देखते हैं 10वां श्लोक। और 10वें श्लोक का जो प्रसंग है वो ये है कि राजा और जो सारथी हैं वो दोनों एक मृग का पीछा करते हुए उसका शिकार करने के लिए आश्रम में पहुंच जाते हैं। और चूंकि वह मृग आश्रम का है अतः जो आश्रमवासी थे वो बीच में आ जाते हैं और वो राजा को मना करते हैं कि हे राजन, यह मृग जो यह हिरण है वह आश्रम का मृग है, इसलिए इसको मत मारो और ये अपना जो बाण है धनुष पर चढ़ाया हुआ इसको उतार लीजिए। और जो वैखानस है वो प्रस्तुत होता है और वैखानस कह रहा है राजा को कि हस्तम उद्यम्य, यानी हाथ को ऊंचा करके उठा करके, राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यो, हे राजन यह मृग आश्रम का है, ऐसे इसे मत मारो मत मारो। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। अर्थात तत् साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर, यानी जिस बाण को आपने भली प्रकार से संधान कर लिया है, धनुष पर चढ़ा लिया है, ऐसे उस सायकम, ऐसे इस बाण को प्रतिसंहर वापस ले लीजिए, यानी वापस उतार लीजिए। यानी जिस बाण को आपने भली प्रकार से धनुष पर धारण कर लिया है या धनुष पर चढ़ा लिया है, ऐसे इस बाण को वापस उतार लीजिए, प्रतिसंहर कर लीजिए, इसका प्रतिसंहार कीजिए, क्योंकि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, यानी वह शस्त्रम आर्त त्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न, तो वह शस्त्रम यानी आपका ये शस्त्र, ये जो आपके धनुष हैं हे राजन, ये जो आपका शस्त्र है वह आर्त त्राणाय, पीड़ितों की रक्षा के लिए है। जो आर्त लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, जो निरपराध हैं, जो किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं, उन जो निर्दोष लोग हैं उन पर प्रहर्तुम न, उन पर प्रहार करने के लिए नहीं, इसलिए अपना ये बाण उतार लीजिए। फिर राजा एसह प्रतिसंहृत है, यानी यह उतार लिया है मैंने, ऐसा इति तत् यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर जैसा कहा वैसा ही करते हैं। फिर वैखानस कहता है कि सैदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः है, आपका ये जो कर्म है, यानी मैंने कहा और आपने किया, आपने मेरी बात मानी, यह जो आपका कर्म है यह पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः सदृशम, पुरुवंश के जो दीपक हैं आप, आपके अनुकूल ही है, यानी जैसा कि आपने किया वह कर्म आपके वंश के अनुकूल है। और फिर श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तम युक्त रूपम मिदम तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि। तो यस्य जन्म, तो यस्य जन्म पुरोह वंशे, यानी जिनका जन्म पुरुवंश में हुआ है, युक्त रूपम मिदम तव, तव इदम युक्त रूपम, यानी जिनका जन्म, जिस आपका जन्म प्रसिद्ध वंश में हुआ है, ऐसे आप उनके लिए इदम युक्त रूपम, यह कार्य यानी बाण को उतार लेना उसके अनुरूप ही है, उचित ही है। पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि, एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, और फिर वह उसको आशीर्वाद दे रहा है वैखानस कि एवं गुणोपेतम, इसी प्रकार के गुणों से युक्त, यानी जैसा कि पूर्ववंश में राजा हुए हैं और पूर्ववंशियों के जैसे गुण हैं उन्हीं गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें, यह है मेरा आशीर्वाद है। और फिर उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है राजा और वैखानस के बीच में, वह वार्तालाप चलता रहता है। तो वैखानस राजा को बता रहा है कि एस खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते, यानी वहाँ उसको परिचय दे रहे हैं कि महाराज समाधियाँ लेने के लिए हम रवाना हुए हैं और ये मालिनी नदी के किनारे कण्व ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ रहा है और इसमें आप आतिथ्य ग्रहण कीजिए। तो कण्व ऋषि के आश्रम में उसको जाने के लिए कहते हैं। अपि च रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः
क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौर्वी किणांक इति। तो वैखानस कहता है कि रम्यः प्रतिहत विघ्नः, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः, तो रम्यः प्रतिहत विघ्नः तपोधनानां क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि मौर्वी किणांक में भुजः कियत रक्षति इति। यानी जब आप इस आश्रम में जाओगे तो आपको अनुभूति कैसी होगी उसके बारे में वैखानस राजा को बता रहा है कि रम्यः यानी अत्यंत रमणीय, प्रतिहत विघ्नः जिनके विघ्न हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं यानी नष्ट हो गए हैं, ऐसे। तो रम्यः प्रतिहत विघ्नः तपोधनानाम यानी रमणीय और सभी प्रकार की रुकावटें जिनकी दूर कर दी गई हैं, ऐसे तपोधनानाम ऐसे तपस्वियों की क्रिया समवलोक्य ऐसे तपस्वियों की क्रियाओं को देखकर, अर्थात उनके द्वारा की जाने वाली जो विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान आदि जो क्रियाएं हैं उनको देखकर आप ज्ञास्यसि आप यह जानोगे, आप यह जानोगे कि मौर्वी किणांक है, मौर्वी किणांक यानी जो धनुष की डोरी का जो दाग है वह मे भुज है, यानी मेरी भुजाओं पर धनुष की डोरी का जो दाग है, कियत रक्षति कितनी रक्षा करता है, यानी धनुष को बार बार चढ़ाने और उतारने से मेरी भुजाओं पे जो इसका चिन्ह बन गया है, जो निशान बन गया है, वह किस प्रकार तपोधनों की और तपस्वियों की रक्षा करता है, यह आप जान पाओगे। यानी आपकी रक्षा की और आपके सानिध्य में और आपके राज्य क्षेत्र में तपस्वी लोग किस प्रकार निर्भीक होकर अपने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ऐसा आपको जान पड़ेगा। तो फिर राजा कहता है कि अपि सन्निहितो अत्र कुलपति ही। तो राजा वैखानस से पूछता है कि क्या यहाँ कुलपति कण्व आश्रम में हैं। तो वैखानस उनको सूचना देता है कि इदानीमेव दुहितः शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः। यानी अभी इदानीमेव अभी अभी दुहितः शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, यानी अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियोजित करके, यानी अतिथि सत्कार की उनको जिम्मेदारी देके, दैवम अस्याः प्रतिकूलम दैवम समयितुम, अस्याः यानी शकुंतला के प्रतिकूल दैव को यानी विपरीत भाग्य को, यानी जो इसका कोई भाग्य दोष है उसको शांत करने के लिए सोमतीर्थम गतः सोमतीर्थ गए हैं। अर्थात ऋषि कण्व सोमतीर्थ गए हुए हैं शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए। और फिर ऐसे इन दोनों में वार्तालाप हो रहा है और वार्तालाप होते होते वार्तालाप के पश्चात जो राजा है आश्रम में प्रवेश कर जाता है। और राजा आश्रम में प्रवेश करता है तो आश्रम में जो देखते हैं राजा, उसी की आगे इसमें उन्होंने चर्चा करी है कि किस प्रकार आश्रम है और आश्रम में किस प्रकार जो पशु पक्षी हैं, जो जीव हैं, वो किस प्रकार आनंद से रह रहे हैं।